चंद्र प्रकाश शर्मा। तो कैसी रही आदित्य योगीनाथ की रैली? बहुत बढ़िया रही। क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या अच्छा लगा सुनने में आपको? सब अच्छा है। सब अच्छा है। हाँ जी। तो किसको वोट डालेंगे? इस बार मोदी सरकार। तीसरी बार फिर डंका बजेगा? हाँ जी। तो जो कह रहे थे हवा बदल जाएगी, बदल दी हवा क्या? हवा बहुत फर्क पड़ेगा, बदलेगी। तो योगी आदित्यनाथ के आने से कितना फर्क मानते, कितना फर्क? इसमें 50-50 मतलब पूरा प्रभाव रहेगा। हाँ जी। आज की रैली बहुत बढ़िया रैली गई। आपने देखा जितना बड़ा जन सैलाब, 15 से 20 हज़ार लोग जो यहाँ पे थे, और सीधे पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट ने मन बना दिया बाकी के ऑटो ऑटो जिताते भेजेंगे और 5 से 6 लाख वोट तो जीत होगी जी। इतनी बड़ी जीत हमारे छोटा जी जीतने जा रहे हैं। ये कुछ लोग बोल रहे थे हार रहे हैं, ये है वो है। पिछली दिनों आपने सुना होगा शैलजा 30 सालों बाद आई और फिर भी कहते हैं शैलजा ही जीतते ही। मैं शैलजा जी ये एक ही बात पूछना चाहता हूँ, 30 साल आप कहाँ पे थे? 30 सालों में आप 30 बार तो आते सिरसा जनता जी आपको याद नहीं आई? आज आप कहते हो मैं सिरसा की रहने वाली हूँ, आपने घर लिया वो भी किराए पे लिए हुए हैं, और आप कहते हो मैं विधानसभा इलेक्शन लड़ूँ। क्या शैलजा जी लिखते दे सकती है ब्लैंक पेपर पर कि मैं 3 महीने बाद सिरसा से इस्तीफा ना देंगे विधानसभा नहीं लड़ूंगी? मतलब बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चल गया? बिल्कुल चल गया जी। बुलडोजर चला नहीं, सब तो तोड़ के चला है। ना चिंता करो, अब की बार 400 बार। क्योंकि बहुत अच्छा है जी, बहुत ईमानदार और सही आदमी है। गरीब के लिए जीने के लिए बहुत अच्छा है जी। डर लोगों का ख़त्म हो जाता है इससे जी। जो शरारती तत्व है वो थोड़े सहम जाते हैं जी। इसलिए ये बहुत अच्छी सरकार है जी। तो कितना फर्क मानते हैं आज की रैली से? आज की रैली से अशोक तंवर जीतेगा जी, 100% जी। कितना मार्जिन से? कम 3 लाख से जी। तो तीसरी बार भी मोदी आएगा? हाँ जी, तीसरी बार मोदी सरकार आएगी, 100% ही आएगी जी। मोदी का जादू चल रहा है मोदी की? नहीं, उसने काम किया जी। वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा काम किया है, भारत लेवल पे बहुत ज़्यादा काम किया है इसने। तो लोगों को 5 घरों तक पहुंचने की बात कहेगी, आप लोग जाएंगे? हाँ जी, जरूर जाएंगे। 5 की जगह 10 घरों में जाएंगे जी, जरूर जाएंगे। मोदी के लिए जरूर जाएंगे जी, देश के लिए जाएंगे जी। इस बार जो लहर चली हुई है मोदी जी की, वो उनके काम की वजह से चली हुई है। उनकी विदेश नीति, बाहरले देशों में उनका काम, अपने देश में उनका काम, विकास, ये जो आयुष्मान कार्ड बने हैं, घर घर कनक दी जा रही है, तेल दिया जा रहा है, और इतना सामान गरीबों में बांटा जा रहा है। मकान बना के दिए हैं, गाँवों के अंदर दिए हैं, शहरों में दिए हैं गरीबों को, और इस वजह से मोदी का हक बनता है इस बार तीसरी बार आने का। और 400 सीट से पार जो बात कही जा रही है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि नहीं आएगी, बिल्कुल 400 सीट आएगी। और जो योगी जी आज सिरसा में पहुंचे हुए हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि जो थोड़ा बहुत शैलजा का यहाँ असर था वो भी ख़त्म हो जाएगा। नंबर 1। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मैं ऐसा कहना चाहूँगा भी मोदी जी ने जो काम किया बहुत बढ़िया काम किया। देखो दुनिया ने तो इतना ही आसान मानना है। अभी लॉकडाउन के वक्त अब बाप अपने बेटे को कणक नहीं देता, कोई अनाज नहीं देता। बेटा भूखा मरता है तो मर जाए, बाप को कोई नहीं है, बेटे को कोई नहीं है, बाप मरता है भूखा तो मर जाए। इसने हमारा बाप बन के, हमारा मसीहा बन के हमें इतना लॉकडाउन के तरफ हमें अनाज दिया, और अभी भी तेल मिल रहा है, सभी योजनाएं जो मकान मिल रहे हैं बहुत बढ़िया। एक मोदी जी ने ये जो बड़े लोगों वाली राम राम थी ये बंद करवा दी। अब कोई भी गरीब किसी को, अमीर को राम राम नहीं ठोकता, ठोकेगा तो मोदी जी को ठोकेगा। जय हिंद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ की महारैली हुई है आज, आपने देखा है इतना विशाल जन समूह था। ये डॉक्टर अशोक तंवर जी जो सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी है, आपने देख लिया होगा जीत तो निश्चित हो चुकी है। ये देखना है हमें कितने लाखों से जीत होगी। पिछली बार सुनीता मैम की 3 लाखों से विजयी हुई थी, अब की बार डॉक्टर अशोक तंवर 6 लाखों से विजयी होंगे। तो कितना बड़ा प्रभाव मानते हैं योगी का, विशेष तौर पे सिरसा की बात करें तो? योगी एक साफ छवि के और मेहनती बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री है, जो आज के टाइम पे पूरे इंडिया में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिसने गुंडा राज ख़त्म किया यूपी में। और मुझे तो लगता है अगले 2024 में प्रधानमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ ही होंगे। मतलब मान के चले कि बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर से लोकसभा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
बुलडोजर बाबा का बुलडोजर विपक्ष हरियाणा में भी चलेगा। हरियाणा में भी गुंडा राज खत्म होगा, विपक्ष दुरुस्त हुआ होगा, विपक्ष की जड़ें मिटा दी जाएंगी। देखो, आज जो काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इस यूपी को जो उन्होंने भय मुक्त किया, ये समझ लो कि भगवान राम की उस भूमि को, और भगवान राम जहाँ आए हैं, भगवान राम के लिए ही इन्होंने घर छोड़ा था। इन्होंने शुरुआत वहीं से की थी। अयोध्या के लिए इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था। और ऐसे बाबा सरसाईनाथ के समुदाय से ये हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो ऐसे संत का सिरसा आना तो वैसे ही एक हमारे सबका दर्शन करके यह वो भाग्य हैं। और सच में इनको सिवाय देश प्रेम, इनके तो खून की एक एक बूंद पर भारत माता का नाम लिखा है, और अपने देश के लिए ये सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो हमें तो इनके साथ आज इतना बढ़िया मौका मिला सिरसा वासियों को, तो हम तो सब कृतार्थ हुए हैं। और रही बात जो इन्होंने देश के लिए की है कि क्या हालत थे पहले पाकिस्तान के, और आज एक पटाखा भी फूटता है तो वो तुरंत उसकी हमें सूचना देते हैं कि नहीं जी गलती से ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो आज, और ये तो आप सबको मालूम है कि उस वक्त और आज कितना फ़र्क है, कैसे सुरक्षित है हिंदुस्तान और कैसे सुरक्षित हाथों में है, ये बताने के लिए इन्होंने आज पूरा विस्तार से सारी बातें मोदी जी की बताई। तो लोगों में बहुत जोश, बहुत उत्साह, और पूरा मुझे लग रहा है हरियाणा नहीं पूरा हिंदुस्तान सुन रहा होगा बाबा सरसाईनाथ की नगरी सिरसा से योगी आदित्यनाथ जी को कि इन्होंने क्या कहा। और सिरसा का तो हर बच्चा घर पे मुझे मालूम है कि उनको भी पता था कि यहाँ जगह ही इतनी है जितने लोग आ सकते हैं, और आप देखा कैसे उससे भी बाहर थे, और कितने लोग दुकानों पे और कितने बाहर सड़कों पे थे। तो बहुत भारी संख्या में उत्साह था, जुनून था लोगों को इनको देखने का और सुनने का। और उन्होंने जो बात कही उस पर एक एक व्यक्ति ने आपके सामने हाथ खड़ा करके उस बात को माना और कहा कि हाँ, हम देश के लिए ऐसे ही करेंगे, 5-5 घरों में जाएंगे और सबसे निवेदन करेंगे कि देश के लिए वोट करें, धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए वोट करें।